एक प्राचीन नदी के ऊपर तलवारों से बना एक पत्थर का पुल था। ज्यादातर लोग पहले ही दिव्य लोक की ओर जा चुके थे, लेकिन खतरनाक ड्रैगन पूजक पंथ अब भी उनका पीछा कर रहा था। कोई और रास्ता न देखकर पवित्र योद्धा अपनी जान बचाने के लिए आगे दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद पूरा समूह सुरक्षित रूप से स्वर्ण महल पहुंच गया। जैसे ही वे पहुंचे, बूढ़ी जादूगरनी ने अपनी जादुई पुस्तक निकाली और उसमें लिखे प्राचीन मंत्रों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके मंत्रों की गूंज चारों ओर फैलने लगी, सदियों पुराने काल कोठरी का विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगने वाला था। तभी योद्धा ने अपना दंड घुमाया। अचानक एक भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसने पुल के दूसरी ओर खड़े दुश्मनों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन ड्रैगन पंथ का महान महाजादूगर भी किसी से कम नहीं था। उसने बस हल्का सा हाथ घुमाया और आसमान से अनगिनत बर्फीले नुकीले टुकड़ों की बारिश होने लगी। खतरा देखकर जैक तुरंत जादूगरनी के सामने आकर खड़ा हो गया, ताकि वह बिना रुके अपना मंत्र पूरा कर सके। लेकिन बर्फीले हमले की जमा देने वाली ठंड कुछ ही पलों में जैक के पूरे शरीर में फैल गई। जब सबको लगा कि वह गिरने वाला है, तब जादूगरनी ने पवित्र योद्धा को आदेश दिया कि वह तुरंत जैक को मंदिर ले जाए। वहीं जादूगरनी खुद बाकी साथियों के साथ रुक गई और पूरी ताकत से पंथ के अनुयायियों को रोकने लगी। उधर पवित्र योद्धा जैक को अपनी बाहों में उठाकर मंदिर के भीतर गहराई तक दौड़ता चला गया। तभी अंधेरे में से स्वर्ण ड्रैगन राजा प्रकट हुआ। पवित्र योद्धा ने सम्मान पूर्वक झुककर उसे पूरी कहानी सुनाई। तब यह रहस्य सामने आया कि उस युवा भिक्षु के भीतर एक भयानक दानवी शक्ति रहती थी, जो हर दिन उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती थी। वे उसी बच्चे को बचाने की उम्मीद में स्वर्ण ड्रैगन राजा के पास आए थे। ड्रैगन राजा पहले से ही उस बच्चे के भीतर छिपी भयावह शक्ति के बारे में जानता था। दया दिखाते हुए उसने तुरंत युवा भिक्षु के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया। उसका उद्देश्य था बच्चे के भीतर की बुराई को अपने शरीर में खींच लेना, ताकि अपनी अपार शक्ति से उसे हमेशा के लिए दबा सके। उधर महल के बाहर युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। पंथ के अनुयायी लगातार तीरों की बारिश कर रहे थे। उनका निशाना था वह बौना, जो सुरक्षात्मक वायु कवच बनाए हुए था। सौभाग्य से उसके साथी समय रहते उसकी मदद के लिए पहुंच गए। लेकिन तभी महान महाजादूगर ने अपने दानवी चमगादड़ों को फिर से भेज दिया। वे आसमान से हमला करते हुए पीछे से जादूगरनी पर टूट पड़े। इस अचानक हुए हमले से जादूगरनी का मंत्र तुरंत टूट गया। बाकी साथी भी चारों ओर से दुश्मनों के बीच फंस गए। स्थिति अब बेहद गंभीर हो चुकी थी। ऐसे में बौने के पास अपना आखिरी दांव खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह दुश्मनों की घेराबंदी तोड़कर जादूगरनी तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी एक विशाल चमगादड़ उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। बिना एक पल गंवाए बौने ने उसे मार गिराया और फिर तेजी से बाकी दुश्मनों का भी अंत कर दिया। मौका मिलते ही ड्रुइड ने वायु कवच हटा दिया और अपनी जादुई शक्ति से आर्कस को एक घोंघे में बदल दिया। बस यही वह मौका था जिसका जादूगरनी इंतजार कर रही थी। उसने अपना अग्नि मंत्र पूरा किया और अगले ही पल पूरे युद्ध क्षेत्र में भीषण आग की एक विशाल लहर फैल गई। पलक झपकते ही ड्रैगन पंथ के अधिकांश अनुयायी राख में बदल गए।